Hello and welcome to Simplifying CSAT for UPSC. So, we are doing the topic of number system. So, अभी तक हमने 3 पार्ट कर लिए हैं और हमने दो टॉपिक कर लिए हैं जो कि नंबर सिस्टम के सब पार्ट है। पहला हमने करा यूनिट डिजिट और दूसरा हम लोग कर रहे हैं इस समय वी आर डूइंग विथ द टॉपिक ऑफ नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना। सो in the last part we were doing the topic of number of zeros. So I told you in the last part that we'll continue from that topic only. अब हम लोग थोड़े क्वेश्चन का लेवल रेस करेंगे and we'll do some more typical question which are also asked in UPSC CSAT in previous year. And one thing I would like to tell you again that for the notes and PDF of these questions I have you should join my Telegram channel. The link for my Telegram channel I have posted in the comment box. So please check. So without wasting much time, let's start the topic. So अभी हम नंबर ऑफ जीरोस कर रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा है ये पार्ट 4। जस्ट सो पार्ट 4। अब देखो हमने अभी तक क्या देखा था। जस्ट अ रिकैप ऑफ द प्रीवियस पार्ट दैट हम लोग अभी नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने में क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमें 2 और 5 के पेयर देखने होते थे कि 2 और 5 के पेयर जितने पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा था 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं जो कम होगा 2 तो बहुत बार आएगा 100 फैक्टोरियल में, 5 कम बार आएगा, तो हम लोग क्या करते थे पावर ऑफ 5 निकाल लेते थे, इसको डिवाइड करते थे और ये जो रिमाइंडर होता था तो पहले वाले को छोड़ देते थे और लास्ट से ऐड करते थे। आई होप यू मस्ट बी रिकॉलिंग व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस पार्ट। सो अब हम देखते हैं सिमिलर क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब यही है जो प्रीवियस हम लोग ने पार्ट में किया था, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल या फाइंड द पावर ऑफ 5। इसको हम लोग दो तरह से पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज निकालना मतलब नंबर ऑफ पावर्स ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। अब तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 5 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे, ये तो आप कर ही लोगे, जस्ट फॉर सेक आई एम डूइंग, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 200 टाइम्स, तो ये तो पूरा चला जाएगा, तो रिमाइंडर 0, तो 5 200 टाइम्स। अब जब आप 200 को करोगे तो 5 इंटू 40 टाइम्स, अब 5 8 जा 40, अब 5 1 जा 5। अब देखो ये मैं बता दे रहा हूँ, वैसे आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जब आप 5 को 8 से करोगे तो क्या आएगा 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3। हमें क्या लेना होता है सिर्फ क्वोशिएंट, तो हमें क्वोशिएंट लेना होता है इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया सिर्फ। अब देखो तो हमने डिवाइड कर लिया, अब तो ये जाएगा नहीं, 3 बचेगा, 3 तो 5 से जाएगा नहीं, तो अब वी विल स्टॉप हेयर। जस्ट सेकेंड, हाँ, सो वी विल स्टॉप हेयर। अब देखो अब हमने क्या सीखा था, हमें क्या करना होता है, ऊपर वाले को छोड़ दो और बच्चों को नीचे से ऐड कर दो, 1 + 8 + 40 + 200। तो देखो ये क्या आया, ऊपर वाले को छोड़ दो इसको और बच्चों को ऐड करो, तो 249 आया ऐड करने पे, तो इतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, क्योंकि 5 इतनी बार आ रहा है और 2 तो क्योंकि बहुत बार आएगा, हर इवन पे आएगा, 2 पे 4 पे 6 पे 8 पे, तो हम लोग 2 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो कम बार आएगा, क्योंकि इसी से तो हम लोग को तो नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं ना 2 और 5 की। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। नाउ द लेवल ऑफ द क्वेश्चन विल बी रेज्ड। अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 × 3 × 5 × 7 अप टू 73, और फिर एक नंबर अलग से दिया है 1024। तो देखो आप ये यहाँ पे देख रहे होगे, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है ये तो ऑड नंबर है सारे, 1 3 5 7 अप टिल 73 तक, तो ये ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा है।
1024 तो अलग लिखा है, तो इसको हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार आएगा। तो देखो, अब आपको पता है ऑड नंबर, जो प्रोडक्ट ऑड नंबर का लिखा है, तो हमें जीरोस के लिए क्या चाहिए होता है, जस्ट अ सेकेंड, तो हमें तो जीरोस निकालने हैं, तो मतलब हमें 2 और 5 के पेयर निकालने हैं। अब आपको ये पता है ऑड में 2 तो आएगा नहीं, तो हम लोग सिर्फ 5 कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 तो आएगा नहीं, तो 5 की पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, अगर 2 नहीं आएगा तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम किसी भी फैक्टोरियल को जैसे 1000 फैक्टोरियल में निकाल लेते तो हम पावर ऑफ 5 निकाल लेते। तो इसमें ये कहाँ तक दिया है क्वेश्चन में, ये 73 तक दिया है। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, हम इसको 5 को 73 से डिवाइड करें और हम चेक कर लें 73 में 5 की कितनी पावर है। तो देखो 5 14 जा 70, 5 2 जा 10, अब तो ये जाएगा नहीं। अब हमने क्या सीखा था, ऊपर वाले को छोड़ दो, इसको छोड़ दो और बच्चे ऐड करो। तो 2 + 14 16, तो 5 कितनी बार आएगा, 16 बार। अब ये जो हमारा 5 आया है, ये जो हमारा 5 आया है, ये हमारा किस में आया है, ये हमारा सिर्फ 73 में हमने चेक किया है कि 5 कितनी बार आएगा। अब आप देखो हमारे पास ये भी तो है यहाँ पे 1024। अब वैसे तो आपको पता होना चाहिए, बट इफ़ यू डोंट नो, तो 1024 जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 10। इसको डायरेक्ट लिखते हैं 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 टाइम्स। तो देखो हमारे पास 5 कितनी बार आया, 16 टाइम्स। और 1024 तो हम अलग कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें 2 कितनी बार आया, 2 की पावर 10। अब हमने क्या सीखा था, हमें पेयर चाहिए होता है, तो 2 कितनी बार 10 बार आया। अब पेयर तो जो कम आ रहा है उसको देखेंगे ना, तो 2 10 बार है, 5 16 बार है, तो दोनों पेयर कितनी बार आएगा, मिनिमम तो 10 हुआ ना इन दोनों में, तो पेयर कितने हो गए 10, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 10 आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, इसको ध्यान से पढ़ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फिर से वही निकालने। एक प्रोडक्ट दिया है जो कि 12 से स्टार्ट हो रहा है, इस पर फोकस करना। 12 13 14 से लेके 84 तक। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो 12 13 14 से लेके 84 तक। अब देखो हमने क्या सीखा था, जस्ट अ सेकेंड, हमें अगर ये 12 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन 12 से स्टार्ट हो रहा है, अब तक कहाँ जा रहा है 84 तक। बट हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था अगर हमें 1 × 2 × 3 अप टिल 84 दिया होता तो यार हम इस क्वेश्चन को कर लेते। कैसे करते, तो हम डायरेक्ट 84 फैक्टोरियल इसको बना लेते, और 84 फैक्टोरियल में हम क्या करते, 5 से डिवाइड करके 5 की पावर चेक कर लेते, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जैसे हमने 100 फैक्टोरियल का किया था, जैसे हमने 1000 फैक्टोरियल का किया था। बट यहाँ आप देखो, यहाँ पे एक चीज क्या मिसिंग है, इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये प्रोडक्ट जो हमारा है ये 12 से स्टार्ट है, ये 1 से नहीं स्टार्ट है, तो ये पूरा 84 फैक्टोरियल दिया ही नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो देखो, तो यार क्वेश्चन 12 से स्टार्ट है, तो हम क्या करें, हम तो 84 फैक्टोरियल का निकालना जानते हैं। 84 फैक्टोरियल अगर दिया होता तो हम नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेते, कैसे, 5 की पावर कैलकुलेट करके। तो हम इसको 84 फैक्टोरियल बना लेते हैं, 1 × 2 × 3 अप टिल 84 जाएगा। ये पार्ट देखो आप, हमें इसका तो निकालना आता है, ये तो हमारा 84 फैक्टोरियल होगा। अब एक चीज देखो, हमने इसमें से हमारा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्वेश्चन तो सिर्फ हमसे इतना पूछ रहा है, तो हमने अपनी तरफ से क्या ऐड किया है 1 से 11, क्योंकि हमें तो पूरे का निकालना आता है, तो हमने 1 से 11 तक का, ये क्या हुआ, ये जो हमारे पास लिखा है यही तो यार 11 फैक्टोरियल लिखा है। 1 × 2 × 3 ×
इंटू अप टिल 11, तो ये तो 11 फैक्टोरियल है। तो 11 फैक्टोरियल हमने अपने आप से ऐड नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमसे सिर्फ इतने की डिमांड थी ना, तो हमने तो ये अपनी तरफ से ऐड किया है। तो अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देखो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन तो सिर्फ हमसे इतना पूछ रहा है, ये पार्ट हमने अपनी तरफ से ऐड किया, तो जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दो, है कि नहीं। तो हमने ऐड किया था 1 से 11 तक, यही तो था 11 फैक्टोरियल, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इतना ही। अब देखो मैं फिर से आई विल रिपीट दिस अगेन। देखो बेसिकली कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आप एक चीज देखो, अगर आप कोई नंबर है 6, अगर आप किसी में 4 ऐड करते हो, अगर इसको 6 बने रहना है, तो आप अगर इसमें 4 ऐड कर रहे हो तो 4 ही तो सब्ट्रैक्ट करोगे, यही तो है। अगर कोई नंबर 10 है, इसको आपको 10 बने रहने देना है, तो मानो अगर किसी ने 2 ऐड कर दिया, तो अब इसको 10 बने रहने के लिए क्या करोगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो बस हमने वही किया है क्वेश्चन में, यू आर अंडरस्टैंडिंग। हमने बस इतना ही किया, इसमें से कोई और लॉजिक नहीं लगाया है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा था, तो हमने 1 से 11 तक ऐड करा। क्योंकि हमें क्यों ऐड करा, क्योंकि हमें तो पूरे 84 तक का निकालना है, हमें यही आता है 1 से 84 फैक्टोरियल में कितनी बार जीरोज आएगा, तो इसलिए हमने ये ऐड किया ताकि 84 फैक्टोरियल बन जाए, और इतना ऐड किया था, तो इतना ही देखो हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये माइनस का साइन है पीडीएफ में, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। अब आप देखो हमारा क्वेश्चन इजी बन गया, क्योंकि ऐसे तो हम नहीं निकाल पाते इसमें कितने जीरोज आएंगे, बट अब देखो क्या हुआ। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इतने पूरे को हम लोग 84 फैक्टोरियल लिख दें, ये तो माइनस है, क्योंकि हमने इतना सब्ट्रैक्ट करा, इतना ऐड करा था तो इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये क्या लिखा है, ये तो 11 फैक्टोरियल है ना यार, ये पूरा तो 11 फैक्टोरियल है हमारे पास, है कि नहीं। तो हम इसी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 84 फैक्टोरियल माइनस 11 फैक्टोरियल। अब देखो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। देखो कैसे इजी हो गया, अब हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट करके कहाँ ले आए, हमने इस पार्ट को इतना बड़ा लिखा और फिर हमने इसको कन्वर्ट इसमें कर दिया, 84 फैक्टोरियल माइनस 11 फैक्टोरियल। अब देखो इजी कैसे हो गया, हमें ये पता है 84 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे, ये तो हमें आता है। क्या करेंगे, 2 तो बहुत बार आएगा, तो 5 की पावर कैलकुलेट कर लो। 5 की पावर कितनी बार 5 आएगा उतने ही जीरोज आएंगे, क्योंकि हमें पेयर चाहिए होता है। तो अब 5 84 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा, 5 की पावर 5 कितनी बार आएगा बेसिकली, तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो 84 को 5, 16 5 जा 80, अब रिमाइंडर बचा 4, बट हम क्वेश्चन लिखा 16। अब इसको फिर 16 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 जा 15। अब देखो अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो बस इसको यहीं छोड़ दो। अब हमने क्या सीखा था, कैसे निकालते हैं, पहले वाले को छोड़ दो, बचे नीचे से ऐड कर दो। 3 + 16 कितनी बार 5 आया, 19। अब देखो हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्यों, हमारा क्वेश्चन क्यों नहीं खत्म हुआ, अभी हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है सिर्फ 84 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा, बट हमारा क्वेश्चन क्या है, माइनस 11 फैक्टोरियल भी तो है, ये भी तो लिखा है, क्योंकि हमने इतना ही ऐड किया था। तो अब 11 फैक्टोरियल में 5 निकाल लो कितनी बार आएगा, देखो 11 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, ऊपर वाले को छोड़ दो और सिर्फ इसको देख लो, तो 2। 11 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जितनी बार 5 आएगा उतने ही मिनिमम पेयर होंगे 2 5 के, तो उतने ही जीरोस होंगे, ये तो हम सीख चुके हैं। तो अब 11 फैक्टोरियल में कितनी बार आए, नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, 2, और 84 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस आए, 19। अब देखो हमने दोनों के नंबर ऑफ जीरोस निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करना, हमसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस इसके पूछ रहा था, हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट करा। अब हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करके यहाँ ले आए, इसमें हमें 19 जीरोस आए, इसमें हमारे 2 जीरोस आए। अब हम 19 में 2 माइनस कर दें तो हमारे कितने जीरोस आएंगे, 17।
आंसर क्या हो जाएगा 19 माइनस 2 17। अब ये जो 17 है ये किस में है, मतलब 17 नंबर ऑफ जीरोज है, लेकिन ये किस में है, ये है हमारे पास, जस्ट सेकेंड, ये हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये, इसमें नंबर ऑफ जीरो 17 है, क्योंकि हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते थे। तो आपने देखा हमने क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करा, पहले हमने 84 फैक्टोरियल तक बनाया, फिर जितना ऐड करा उसी को सब्ट्रैक्ट करा। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। वैसे तो आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन, बट अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, सो यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड रिप्ले एंड देन अगेन वॉच द वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेम क्वेश्चन, मतलब फिर हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने, इसका यही मतलब है। मैंने नोट्स में शॉर्ट में लिखा है इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन लिख दिया, बट इसका यही मतलब है नंबर ऑफ जीरोज फिर से निकालने। अब किस में निकालने, इस प्रोडक्ट में निकालने। अब फिर से देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 512 से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं। अब देखो हमने क्या सीखा था, अगर 1 से प्रोडक्ट स्टार्ट होता तो हम निकाल लेते, 1 से लेके अगर 1120 तक जा रहा होता तो हमारे लिए सवाल इजी हो जाता। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको क्या कर लेते, 1120 का फैक्टोरियल, और इसमें कितने जीरोज आएंगे ये आप कैसे निकालोगे, ये तो हम सीख चुके हैं। हम नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे कितनी बार आएगा, फिर क्योंकि 2 तो बहुत बार आएगा तो हम 5 निकाल लेंगे, और फिर 2 और 5 के उतने ही पेयर होंगे, और जितनी बार 5 आएगा उतनी बार नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, क्योंकि उतने ही पेयर होंगे मिनिमम। ये तो हम सीख चुके हैं, बट हमारा ये क्वेश्चन 1 से नहीं स्टार्ट है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 1 into 2 अप टिल 1120, ऐसा होता तो हम ये कर पाते, बट ये तो है नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो 512 से स्टार्ट है, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। सिमिलर लॉजिक हम लगाएंगे, देखो कुछ ऐड करेंगे कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो इसीलिए मैंने क्या किया है इस वीडियो में, या मैंने जो भी नोट्स बनाए जिससे आई एम टीचिंग, मैंने हर वैरायटी में 2 से 3 क्वेश्चन लिए, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन नहीं लिया, आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। अब प्रीवियस वाले क्वेश्चन पर ये कंसेप्ट बेस्ड है। देखो हम क्या जानते हैं, 1120 तक निकालना जानते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं 1 into 2 अप टिल 511 into 512 into 513 अप टिल 1120। हम तो पूरे का निकालना जानते हैं, तो ये निकाल लिया। बट हमने इतना पोर्शन देखो, आप सिर्फ इतना पोर्शन देखो जिसमें मैं सर्किल कर रहा हूँ, इसको तो हमने ऐड किया है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से स्टार्ट था, हमारा तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट था, इसको हमने ऐड किया 1 से लेके 511 तक का प्रोडक्ट, तो जो ऐड किया उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस है, यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो ये माइनस है, हमने यहाँ पे उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो ऐड किया था उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब हमारा क्वेश्चन ब्रेक डाउन हो गया, अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो गया। देखो कैसे, अब देखो ये पूरा जो लिखा है, ये जो ब्रैकेट में, ये तो 1120 फैक्टोरियल है, और ये क्या है, ये 511 फैक्टोरियल है। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज कंसेप्ट समझना, अब हमने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लिया, अब 1120 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होंगे और इसमें कितने जीरोज होंगे, दोनों के जीरोज निकाल के प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सब्ट्रैक्ट कर दे। अब इसके जीरोज तो हमें निकालने आते हैं, नंबर ऑफ जीरोज निकालना मतलब कितनी बार 5 आएगा, क्योंकि उतने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही जीरोज होंगे। तो अब देखो डिवाइड करा, तो 5 2 24, 5 44, 5 8 जा 40, रिमाइंडर बचेगा 4, अब 5 1 जा 5, अब इसके बाद तो जाएगा नहीं। अब हमने देखो क्या सीखा था, अब ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, सो आई एम मूविंग अ लिटिल बिट फास्ट। देखो 1120 पहले को छोड़ दो, लास्ट से ऐड कर दो, तो 1 प्लस 1 8 44 24 224। अब इन सबको ऐड करोगे तो कितने आएगा, 277। तो ये हमें क्या मिल गया, ये 277 जो हमारे पास आया है, ये बेसिकली क्या आया है, ये हमारे पास आया है 1120 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होंगे, ये आ गया। अब हमें अगला क्या करना है,
511 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होंगे? तो सिमिलर लॉजिक लगाओगे, हम सीख चुके हैं। देखो इसको मैं लिख देता हूँ, when I will upload the PPT in the PDF it will be clear। यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है। देखो 511 को जब आप करोगे तो ये क्या आएगा, इसको आप मैं डिवाइड कर देता हूँ आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड। It's not clearly visible, but in the PDF it will be clearly visible. No issues will be there। देखो मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। 511 5, देखो 5 1 जा 5 0 5 0 5 2 जा 10। अब देखो 5 कितनी बार जाएगा, ये 25 जा 100, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, बट हम क्या लिखते हैं क्वेश्चन, देखो मैं दिखा देता हूँ। 102 इंटू 5 करोगे तो 25 जा 100 होता है, तो रिमाइंडर 2 बचेगा, बट हमें क्या लेना होता है क्वेश्चन। देखो जस्ट सेकेंड, अब कितनी बार जाएगा ये 5 4 जा 20। अब तो जाएगा नहीं, अब तो डिवाइड होगा नहीं ना 5 4 से। अब हमने क्या रूल सीखा था, देखो ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे से ऐड कर दो, तो ये क्या होगा 102 प्लस 20 प्लस 4, ये तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा 126 आएगा, और 126 यही क्या हुआ, इतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरोस हो गए 126, इन तीनों को ऐड करा, ऊपर वाले को छोड़ दो, बच्चों को ऐड कर दो, इतने ही नंबर ऑफ जीरोस है। देखा, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर कोई इशू आ रहा हो तो आप एक बार वीडियो को वापस प्ले कर लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर, आई एम गोइंग वेरी स्लो। अब देखो हमने इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस निकाले 277, इसमें कितने निकाले 126। अब हमारा क्वेश्चन हमने यहाँ तक लिया था, अब हमें इन दोनों के जीरो को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या होगा 277 माइनस 126, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 151। तो अब ये 151 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मतलब ये देखो मैंने लिखा है, when I will upload it will be clearly visible, 151 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। किसमें, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। ओरिजिनल क्या था, ये था हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है ना। So I hope you are understanding this. Okay. So let's move on to the next question. अब देखो ये क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा it is not clearly visible, PDF में clearly visible होगा, you don't have to take the tension, it will be clearly visible। देखो बट मैं समझा दूंगा यहाँ पे। Find number of zeros, देखो number of zeros at the end of product। अब हमारा प्रोडक्ट क्या दिया है, अब हम नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अप टू 32 की पावर 5। अब देखो ये नया टाइप है क्वेश्चन का। अब इसको कैसे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप देख रहे हो मैं हर तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। अब देखो यार, देखो 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा 4 की पावर 5, ऐसे ही चलता जाएगा अप टू 32 की पावर 5। तो यार देखो आप 2 तो कितनी बार आएगा, इसमें रिपीट होगा, इसमें रिपीट होगा, फिर 6 की पावर 5 में भी 2 इंटू 3, 8 की पावर 5 में भी 2 का क्यूब की पावर 5, तो 2 तो बहुत बार आएगा। तो हमने नंबर ऑफ जीरोस निकालने में क्या सीखा था, हमें क्या चाहिए होता है, बेसिक रूल याद करो, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए होता है, पेयर चाहिए होता है। तो यार जब 2 तो बहुत बार आएगा, पेयर तो 2 और 5 में जो कम बार आएगा हम उसी को कैलकुलेट कर लेना जो हम अभी तक कर रहे थे, क्योंकि पेयर चाहिए ना हमें 2 तो चाहिए नहीं है कि सिर्फ 2 चाहिए या सिर्फ 5 चाहिए, हमें तो पेयर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो कम बार आएगा उसका रिपीटिशन देख लें, तो 5 कम बार आएगा, 5 देखो कितनी बार आएगा इसमें से
एक तो आएगा 1 की पावर 5 में 5 नहीं आएगा, 2 की पावर में भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। 5 कब कब आएगा? चेक ओनली 5, देखो मैंने लिख रखा है। अब एक तो 5 की पावर 5 में आएगा, एक जब 10 होगा 10 की पावर 5 आएगा उसमें 5 आएगा, एक 15 की पावर 5 में 5 आएगा, एक 20 की पावर 5 में 5 आएगा, एक 25 की पावर में आएगा और एक 30 की पावर 5 में आएगा। अब आप कहोगे 35 में भी तो 5 आएगा, बट यार क्वेश्चन तो हमारा सिर्फ इतना है ना 32 तक, तो हम 35 को नहीं कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो हम 5 को सिर्फ चेक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ 5 को चेक कर रहे हैं कि 5 कितनी बार आएगा। क्योंकि हमें 5 पता चल गया तो हम पेयर निकाल लेंगे, क्योंकि 2 तो बहुत बार आएगा। तो अब देखो, पहले 5 की पावर 5 में अब देखते हैं इसमें 5 कितनी बार आएगा। इसमें तो 5 बार आएगा। 10 की पावर 5 में 5 कितनी बार आएगा। अब देखो यहाँ पे 10 को क्या लिख सकते हो, 2 5 10। अब जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये क्या खुलेगा, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, है कि नहीं। देखो ये तो आप समझ गए होगे। तो अब देखो इसमें आया 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार आया, ये मैं 1 करके लिख रहा हूँ। 10 की पावर 5 में 5 कितनी बार, 5 की 5 बार आया। 5 की पावर 5 5 ही तो आएगा, ये तो 2 हो गया क्योंकि हमें तो सिर्फ 5 देखना है। अब 15 को क्या लिख सकते हो, 15 की पावर 5 को 3 इंटू 5 की होल पावर 5। अब इसमें भी ये आएगा 5 की पावर 5, तो कितनी बार आया, 5 बार। तो अभी 1, ये 2, ये 3, ठीक। ऐसे ही 20 में कैलकुलेट करो, इसको क्या लिख सकते हो, 5 4 जा 20। अब इसमें देखो 5 की पावर, देखो कि 2 तो बहुत आएगा ना, 4 की पावर 5 को फिर 2 का स्क्वायर, 4 को ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर की होल पावर 5। तो इसीलिए हम 2 को नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होगे। दैट्स वाई वी आर नॉट कैलकुलेटिंग 2, क्योंकि 2 बहुत बार आएगा तो हमें मिनिमम जो कम बार आता है वो कैलकुलेट कर ले, क्योंकि हमें पेयर चाहिए। तो अब 20 में हम क्या देख रहे हैं, 5 देखते हैं। 5 4 जा 20, 5 की पावर खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5, तो 5 5 बार आएगा, तो ये हो गया। अब ऐसे 25 में चेक करो। अब इसमें देखो, यहाँ पे एक चीज माइंड करना, देखना, फोकस करना। 25 को क्या लिखते हो, 5 इंटू 5। अब इसमें 5 कितनी बार आएगा, देखो यार 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 लिखोगे इसको, कितनी बार 5 आया, ये 5 और ये 5, इसमें 10 बार 5 आएगा। समझ गए ना, क्योंकि इसमें 2 बार 5 इंटू 5 आ रहा है। तो ये देखो, ये एक बार मैं सब क्लियर कर देता हूँ। अब आपको क्लियर हो जाएगा। एक देखो, तो 5 की पावर 5 में 5 आया, फिर 10 की पावर 5 में 5 बार आया, इसमें 5, इसमें 5, 15 में भी इसमें 5, 20 में इसमें 5। अब इसमें तो 10 बार 5 आएगा, 10 टाइम्स 5 आएगा। समझ रहे हैं ना, इसका और इसका 5। अब 30 देखो, 30 को क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 5। अब 6 को तो 6 में तो 5 आएगा नहीं, इसमें आएगा, तो 5 की पावर 5 कितनी बार 5 आया, 5 बार। अब देखो हमने क्या निकाल लिया, 5 की पावर 5, 10 15 20 25 30। अब इन सबको ऐड कर दो, ये है 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 10, 15 20, ये प्लस 10 30 और ये 5 35। तो कितनी बार 5 आया, 35 बार 5 आया, और जितनी बार 5 आएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ठीक है ना। सो आई होप आप समझ रहे होगे। तो हमने क्वेश्चन को कैसे करा, अगेन एक बार मैं एक्सप्लेन और कर देता हूँ। मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से, बिकॉज इट्स अ न्यू टाइप। देखो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अप टू 32 की पावर 5। इसमें हमें देखना था कितने नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं। तो जीरोज के लिए हम क्या करते हैं, पेयर देखते हैं। किसका पेयर देखते हैं, 2 और 5 का। 2 तो बहुत बार आएगा,
2 की पावर 5 में, 4 की पावर 5 में, 6 की पावर 5 में, 8 की पावर 5 में, 10 की पावर 5 में, 12 की पावर 5 में, 14 की पावर 5 में। तो 2 जो बहुत बार आएगा उसको नहीं, हमें तो मिनिमम चाहिए ना, क्योंकि पेयर तो जो कम आ रहा है उसी से बनेगा ना। तो हम 2 को ना कैलकुलेट करके 5 को कर रहे हैं। हम इस प्रोडक्ट में देख रहे हैं 5 कितनी बार आएगा। अब देखो 5 कितनी बार आएगा, ये तो हम देख सकते हैं। कैसे? हम सिर्फ इसमें एक तो आएगा 5 में, एक 10 में, एक 15 में, एक 5, 10, 15, 20, 25, 30, इतने में ही तो 5 आएगा, सिर्फ 5, बाकी तो किसी में आएगा नहीं। आप खुद चेक कर लो, 3, 4, 7, 9, 11, 13 की पावर 5, 17 की पावर 5, 9, किसी में तो 5 नहीं आएगा ना, सिर्फ इतनों में ही आएगा। यही हमारे पास इतने 1, 2, 3, 4, 5, 6 केसेस बनेंगे। अब हम सबका अलग अलग कर लेते हैं। 5 की पावर 5 में 5 आया 5 बार, 10 की पावर 5 में 5 आया 5 बार, इसमें 5 टाइम्स, इसमें 5 टाइम्स। बस 25 की पावर 5 में आप ध्यान रखना, इसमें 10 टाइम्स आएगा, जो कि 2 बार 5 × 5 लिखते हो ना इसको। और फिर 30 में फिर 5 बार। अब बाकी सबको ऐड कर दो, तो ये हमारा कितना हुआ, 35 टाइम्स हमारा 5 आ रहा है। 5 कितनी बार आया, 35 बार, और इतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, क्योंकि इतने ही पेयर होंगे, क्योंकि 2 तो बहुत आएगा ना, हमें तो पेयर चाहिए होता है। तो 5 35 बार आया, तो इतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। सो आई होप आप समझ गए होंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था ये पार्ट, हम कल जो पढ़ रहे थे उसी के आगे हमने फास्ट फॉरवर्ड किया था। तो हमने ये कॉन्सेप्ट आज पढ़ा था। आज हमने थोड़े हायर बिट ऑफ हायर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में भी 2 से 3 सवाल और मैं लाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, जो कि बच्चे हैं थोड़े से और हायर लेवल। बस उसके बाद आपको ये टॉपिक कहीं से नहीं पढ़ना होगा। आप समझ रहे होगे मैं इतना होलिस्टिकली आई एम टीचिंग दैट इसके बाद आपको कोई और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बस आप प्रैक्टिस करना। और वन थिंग आई एम टेलिंग यू दैट अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, किसी बुक से प्रैक्टिस करते हो, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट, तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक विच आई हैव गिवन, आप वहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो डाउट अपना, या तो कमेंट में या फोटो आप पोस्ट कर देना, और जैसे ही आई विल सॉल्व दैट ऑल्सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट। पहला एम तो आपका रहना चाहिए आप इन्हीं नोट्स को रिवाइज करो, आप अपने नोट्स बनाओ या इनको रिवाइज करो। बट इसके बाद अगर आप कहीं से भी क्वेश्चंस लगाओगे, पीवाईक्यू तो आपको देखो लगाने हैं यूपीएससी के, आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही लगाने। जब आप टॉपिक पढ़ लो, लेकिन तब ऐसे नहीं लगाने, आप टॉपिक जो पढ़ लो फिर, और मैं भी कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा टॉपिक वाइज। बट उसके बाद भी आप अगर कोई और सोर्स रेफर करते हो, जैसे आप कोई हायर लेवल की बुक लगाते हो या कुछ भी लगाते हो, तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो कि आई विल पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ पे अपने डाउट्स भी पोस्ट कर सकते हो। आई विल पर्सनली सॉल्व द क्वेश्चंस, because I am also, yeah, you also know that I am also preparing and I am also giving the UPSC exam. So आप कोई भी क्वेश्चन हो आप पोस्ट करना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल सॉल्व। आपको कोई भी सिंपल से सिंपल डाउट हो आप कमेंट में बताओ, जैसे कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया, या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या इफ इन पीडीएफ एनीथिंग इज नॉट विजिबल। वैसे तो मैं पीडीएफ जब अपलोड करूंगा तो एवरीथिंग विल बी विजिबल, बट कोई भी डाउट हो आप बताना। सो इन द नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, हमारी अप्रोच क्या रहेगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्या कराऊंगा, 2 से 3 क्वेश्चन इसके और, जो कि थोड़े से मुझे लगता है आ सकते हैं और आ चुके हैं, एक टाइप और है, तो वो मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। नंबर सिस्टम ही कर रहे हैं अभी, बट इसका एक अगला टॉपिक होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, होगा हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स। उसके बाद हम चलेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जिससे इस बार भी सीसेट में क्वेश्चन आया है और मैं इस बार के भी सॉल्व करवाऊंगा आपको। और एक ईपीएफओ में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आया है, ईपीएफओ का जो यूपीएससी एग्जाम होता है, उस क्वेश्चन को मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है। आई होप दैट आप सब यूनिट डिजिट पढ़ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, और बताओ इफ यू आर एबल टू सॉल्व और नॉट। आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन आल्सो फॉर दैट। So we'll see you in the next part, and for the Telegram channel I will
post the link in the comment. From there you can join the Telegram, and from there you will get the PDF. So thank you.